सिपाही होने के नाते यहाँ पर बुलाया। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, तो चाहे वो सब्जी बाग हो, पटना हो, सुपौल हो, बिहार है। और निश्चित तौर से ये बिहार पे हम सबको गर्व है कि जब भी इस तरह की ताकतें जो देश को बांटने का काम करना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है और मकसद से गति पाना होता है, तब तक बिहार में उनको बहुत तगड़ा सबक सिखाया है और मुंह में चमेटा मारने का काम किया। अब 2019 नजदीक है। कल आप लोगों ने भी, जो हमारे तमाम दुकानदार हैं, जो व्यवसाय करते हैं, छोटा व्यवसाय करते हैं, बड़ा व्यवसाय करते हैं, यहाँ भी चाय की दुकान भी होगी, पकौड़े की दुकान भी होगी, रेस्टोरेंट भी होगा, कपड़े की दुकान भी होगी, चूड़ियों की दुकान भी होगी। उससे मोदी साहब का क्या लिंक है मालूम है? आप हमारे युवा साथी इंजीनियर की डिग्री ले लीजिए, डॉक्टर की डिग्री ले लीजिए, लेकिन डिग्री लेने के बाद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपको पकौड़ा बेचना है। पकौड़ा बेचना गुनाह नहीं है, चाय बेचना गुनाह नहीं है, दुकान लगाना गुनाह नहीं है। लेकिन हम लोग भी जब बचपन से पले बड़े हुए, तो कोई भी ठेले वाला अगर पकौड़ा बेच रहा है तो अपने बच्चे के लिए यह सपना देखता है कि ये ठेले में पकौड़ा नहीं बेचेगा, या तो वो बड़ा रेस्टोरेंट खोलेगा, या मैं इस ठेले की कमाई से उसको डिग्री दिलाऊंगा। और सरकार का काम है कि अगर हमारे पास डिग्री होगी तो सरकार हमको नौकरी मुहैया कराएगी। कोई भी व्यक्ति ये सपना नहीं देखता है कि 30 साल के बाद जब मेरा बेटा या बेटी जवान होगी तो उसी तरह से ठेला लगा के मोदी साहब कहते हैं कि 200 रुपए कमा लीजिए, बहुत हो गया। ये सपना कांग्रेस ने कभी नहीं दिखाया था। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ। किसके राज्य में देखा था, किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह थे, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। हम गर्व से कहते हैं जब जब कांग्रेस की सरकार है और हमारा युवा छोटी सी दुकान लगाने वाला, ठेले वाला, चाय वाला भी अगर सपना देखता है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। बीजेपी और मोदी साहब अगर रहेंगे तो प्रधानमंत्री या बीजेपी का अध्यक्ष और 50,000 की टर्नओवर कितने की हो जाती है? कभी सुना है? युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, कहेंगे हमें साथ हम 2 करोड़ देंगे, अभी तक 10 करोड़ को मिल गया। आप युवाओं से पूछती हूँ कि मोदी साहब के राज में आपको नौकरी मिली? आप कहेंगे नहीं मिली। हम कहते हैं आप झूठ कह रहे हैं। आपका दोष सिर्फ इतना है कि आप अमित शाह के बेटे नहीं हैं। अगर आप अमित शाह के बेटे होते और मोदी साहब जैसे ही प्रधानमंत्री बनते तो 1 साल में 50,000 की टर्नओवर 80 करोड़ में बन जाती। ये है मोदी जी का व्यापार और युवाओं को नौकरी देने का काम। उसके लिए आपको जय शाह बनना पड़ेगा, अमित शाह का बेटा बनना पड़ेगा। नहीं बनना। अभी कल भाषण हो रहा था बजट, अभी मैं वैन देखते आ रही थी, लोग सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं कि ये बजट प्रधानमंत्री बचाओ बजट। जिस तरह से मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए,
कोशिश की है। आप युवाओं को ये ध्यान में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भैया 50 लाख सालाना वो कमाता है जो इंजीनियर बनकर आता है, जो जूनियर इंजीनियर होता है। डिग्री मिलेगी तो आपका टैक्स डिबेट होगा ना। एक तरफ आपने जीएसटी लगाओ, नोटबंदी की, क्यों? भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन खत्म होगा, नकली करेंसी खत्म होगी, आतंकवाद खत्म होगा और लोग टैक्स पेई बनेंगे। तो क्या किया 4 साल तक? 4 करोड़ टैक्स पेई थे, 7 करोड़ हुए। अब चुनाव आया तो 3 करोड़ को टैक्स से बाहर कर दिया। 4.5 साल तक आपको 5 लाख सालाना वाले याद नहीं आए। ये वही लॉलीपॉप है जो इन्होंने 15 लाख अकाउंट में डलवाने की बात कह के हमारा मत लिया। उसके बाद नोटबंदी और काले धन के नाम पर 125 करोड़ को लाइनों में खड़ा किया। 155 की जान गई और कहा कि हम तो काला धन वापस लेके आ रहे हैं, जीएसटी लगाई। और जब अब फिर वोट लेने की बारी आई तो पूंजीपतियों का 3.5 लाख करोड़ माफ किया। और आज किसानों की वोट लेने की आई तो 2000 रुपए 4 महीने में झुंझुना पकड़ाने का काम किया।